हेलो बच्चों, द क्वेश्चन से द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन एट 273 बच्चों आया -3.5 किलो जूल 7। व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट 373 इफ डेल्टा Cp इज 0 बच्चों। तो मैं बच्चों एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक टेम्परेचर पे दिया हुआ है, मैं समझते हैं पहले क्वेश्चन को। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बच्चों एक टेम्परेचर पे दिया है जो 273 पे है, और मैं पूछा एंथैल्पी विल बी एट 373 पे कितना होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होगा वो होगा बच्चों किरचॉफ इक्वेशन। बच्चों किरचॉफ इक्वेशन। तो किरचॉफ इक्वेशन क्या होती है बच्चों? किरचॉफ इक्वेशन होती है डेल्टा एच at T1 sorry T2 minus delta H at T1 is equal to delta Cp T2 minus T1। तो बच्चों जब आप इस वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे बच्चों डेल्टा Cp ही हमें क्या दे दिया है बच्चों? 0 दे दिया है। तो जब यहाँ पे डेल्टा Cp ही 0 दे दिया है बच्चों, तो यहाँ पे इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करूं डेल्टा T, यहाँ पे T2 क्या है बच्चों? T2 है टेम्परेचर ऑफ 373 माइनस डेल्टा T1 क्या है बच्चों? 273। यहाँ पे डेल्टा Cp की वैल्यू बच्चों 0 दे दिया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 0 इंटू T2 माइनस T1 तो जाएगा बच्चों ओवरऑल 0। तो डेल्टा H 373 माइनस डेल्टा H 273। तो डेल्टा एच तो डेल्टा एच बच्चों हो जाएगा डेल्टा एच 373 इज इक्वल टू डेल्टा एच 273। तो बच्चों डेल्टा एच 273 की वैल्यू कितनी है? -3.57। वही बच्चों हो जाएगी वैल्यू ऑफ डेल्टा एच 373। तो डेल्टा एच 373 क्या जाएगा बच्चों? -3.57। क्योंकि जब बच्चों जब हीट कैपेसिटी में जब कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे, तो हीट कैपेसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो बच्चों सारी की सारी तो जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो टू डिफरेंट टेम्परेचर पे ही क्यों ना की जाए, जब चेंज इन एंथैल्पी, तो नोट में आप लिख सकते हैं बच्चों इफ डेल्टा Cp is 0, so heat of reaction at constant pressure is always same for different reaction। अच्छा बच्चों, मैंने हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर क्यों लिखा है? फॉर डिफरेंट टेम्परेचर। बच्चों हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर बच्चों जो होता है, जब हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब है बच्चों हम हीट एक्सचेंज करा रहे हैं रिएक्शन में, ड्यूरिंग ए रिएक्शन बच्चों हीट एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब बच्चों चेंज। तो हीट ऑफ रिएक्शन में जो बच्चों हीट का एक्सचेंज होता है, हीट में जो चेंज आते हैं, वो चेंज बच्चों डायरेक्टली चेंज लाते हैं एंथैल्पी में, चेंज इन एंथैल्पी, वो एंथैल्पी को ही चेंज करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों तो डेल्टा एच में ही बच्चों चेंज आता है, तो हम हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर को नथिंग बट चेंज इन एंथैल्पी लिख सकते हैं। तो बच्चों जब हमारा डेल्टा Cp 0 होता है, तो इस केस में हमारा डेल्टा एच फॉर एनी डिफरेंट टेम्परेचर पे बच्चों वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? कांस्टेंट हो जाएगी। बच्चों ये नोट हमें हमेशा याद होना चाहिए। बच्चों ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वैल्यू को पुट करेंगे तो बच्चों ये वैल्यू नहीं आएगी, ये वैल्यू भी बच्चों नहीं हो सकती, क्योंकि हमने अभी इक्वेशन में जब इसे पुट किया तो बच्चों ये वैल्यू नहीं मिल रही है ना बच्चों, ये वैल्यू मिल रही है। हमें वैल्यू कौन सी मिल रही है? हमें वैल्यू मिल रही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट की। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।